सुमन अपने ससुराल में अकेली पड़ गई है। उसकी सास और जेठानी उससे दूरी बनाकर चलती हैं। सुमन की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो इस घर में परेशान हो गई है। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे मेरे ससुराल वाले पसंद क्यों नहीं करते हैं? सुमन बहुत गरीब घर की लड़की है और उसका मायका शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में है, जहां जरी जरदोजी का काम होता है। सुमन के माता पिता भी वही काम करते थे और सुमन भी बचपन से जरी का काम ही करती आई है। उसे वही काम आता है। गांव में अच्छा स्कूल ना होने के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सुमन की मुलाकात अमित से तब हुई जब अमित आर्मी की ट्रेनिंग के लिए सुमन के गांव में गया। अमित ने सुमन को देखा और सुमन ने अमित को, और पहली नजर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही अमित ने सुमन से शादी कर ली और उसे लेकर घर चलाया। सुमन को देखते ही उसकी सास ने पहला शब्द बोला, ये किस गवार को उठाकर लाया है बेटा? तुझे शादी करने का इतना ही मन था तो मुझे बता देता, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती। सुमन अच्छी लड़की है माँ। अमित की भाभी ने कहा। क्या खाक अच्छी है? काली है, साड़ी सस्ती और पुरानी है, देखकर ही लग रहा है कि गवार है। हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, लोग क्या कहेंगे? इसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है बेटा? ऐसे ताने सुनते हुए सुमन को ससुराल में घुसना पड़ा। ज्यादा पढ़ा लिखा होने का घमंड था बिमला और शीतल को। अमित भी पढ़ा लिखा था और उसका बड़ा भाई सुनील तो कॉलेज का प्रोफेसर था। अमित की जिद थी कि वो आर्मी में जाएगा, इसीलिए वो आर्मी ऑफिसर बना, नहीं तो वो भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता। ऐसे घर में अनपढ़ जरी का काम करने वाली को बहू के रूप में कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए पहले ही दिन से भेदभाव शुरू हो गया। कहां तक पढ़ी लिखी हो तुम? जी 10वीं तक। छी 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 छी, हमारे घर के सारे नौकर 12वीं तक पढ़े हैं। और क्या काम आता है तुम्हें? गाना गा लेती हो? नहीं माँ जी, मुझे जरी का काम आता है, वो जो कपड़ों पर डिजाइन करते हैं ना सुई का इस्तेमाल करके। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर की बहू जरी का काम करती है। हाँ माँ जी, मैं उस काम में माहिर हूँ। मैं तो आगे भी करना चाहती हूँ, उससे अच्छी खासी इनकम। चुप रहो, ये बात किसी के सामने मत बोलना कि तुम जरी का काम करती थी। रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सुमन को सभी ने बहुत सुनाया। रात को वो अमित की बाहों में रोने लगी। मुझसे क्यों की आपने शादी? मुझे नहीं रहना है यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कल ही मायके ले चलिए, ये शादी तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? शादी कोई हलवा है क्या जो छोटी सी बात पे तोड़ दो? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो सबका दिल जीतना है। अमित ने सुमन को मना लिया। अगले दिन से सुमन की हालत और भी खराब होती गई। उसकी जेठानी ने घर के कामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से सुमन के ऊपर डाल दिया। इतना तो कर ही लेगी तू, तुझे तो काम करने की आदत है ना। सुमन की सास पूरा दिन उसे ताने मारती रही और उसी से खाना बनवाती रही। बिमला ने नौकरों को काम से निकाल दिया। अब तो घर की गवार नौकरानी आ गई है, अब नौकरों की क्या जरूरत है? सुमन सब कुछ चुपचाप करने लगी। बस शाम को जब अमित घर लौटता था तब सुमन सब कुछ भूल जाती थी। उसकी सारी मेहनत जैसे रंग लाती थी। अपने पति से वो बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी भी कुछ ही दिनों में जाने वाली थी। अमित के पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसे घर से दूर जाना था। उसे ऐसी जगह पर जाना था जहां घर वालों को ले जाने की परमिशन नहीं थी।